Hello friends, welcome to channel Guidance from Divine. Today's reading um, कुछ परिजन फीलिंग है कि इट्स कमिंग फ्रॉम समवन जैसे परिजन फैमिली मेम्बर या कोई लव्ड वन पास्ट ऑन लव्ड वन भी हो सकते हैं किसी कुछ लोगों के लिए कलेक्टिव में यहाँ पे और उनका मैसेज है आपके लिए वो आपको क्या बताना चाहते हैं आपको लाइक अ सपोर्टिव मैसेज सो लेट्स सी मुझे भी अभी पूरी तरह से प्रेजेंस नहीं क्लियर हुई है या सो इट्स 9 of cups. लेट मी पुल आउट एक दो और कार्ड. ओके. किंग ऑफ पेंटिकल्स. एक और. यस. ओके. तो ये मैसेज किसी मैस्कुलिन एनर्जी से है मोस्टली. क्योंकि मोस्टली मैं इसलिए कह रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी इस तरह से भी है कि जो फेमिनिन एनर्जी है लेकिन दैट वाज वो फेमिनिन एनर्जी जो जिनकी तरफ से मैसेज है वो फीमेल है लेकिन उनकी प्रेजेंस इस तरह की लीडरशिप वाली है. लेकिन मोस्ट ऑफ द कलेक्टिव के लिए ये रीडिंग एक मैस्कुलिन या तो फैमिली मेम्बर, मैस्कुलिन नियर एंड डियर वन और अ मैस्कुलिन एनर्जी ऑफ पास्ट ऑन लव्ड वन. और मैसेज बहुत ही एक सपोर्टिव एनर्जी का है वो तो डेफिनेट कंफर्मेशन है. यस फैमिली या तो मैं एक दो और टैरो से लूँगी फिर कैन बी मूव टू सम स्पेसिफिक मैसेजेस. यस सो दैट इज़ द कंफर्मेशन. इट इज़ द मैस्कुलिन फॉर मोस्ट ऑफ देम. बट लेकिन वो एनर्जी जो है अगर फेमिनिन भी है अगर आप किसी फेमिनिन के साथ उनकी लीडरशिप की एनर्जी है और वेरी सिंबॉलिक जो किंग ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आए हैं दे रियली टॉकिंग अबाउट. एक तो सबसे पहली बात आई एम हियरिंग की याद से की है. हाउ विल यू आइडेंटिफाई, आप कैसे पता लगाएंगे कि किसके बारे में बात हो रही है. आपकी जिन्हें याद आ रही है या आपको जो बहुत याद कर रहे हैं उस याद के अराउंड मैसेज है एज अ क्लू टू सी कि ये किसके बारे में बात हो रही है. um, और अगर स्पेसिफिकली ये पास्ट ऑन लव्ड वन का अगर आप मैसेज फील कर रहे हैं व्यूअर्स तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि दे आर हैप्पी. द पास्ट ऑन लव्ड वन दे आर इन अ गुड प्लेस और दे आर शोइंग लाइक समवन इज़ रिमेंबरिंग. कोई किसी को याद कर रहा है बट दे हैव अ स्माइल ऑन देयर फेस. सो ऐसे वो आपको देखना चाहते हैं कि आप उन्हें याद करें जब तो आपके चेहरे पे एक स्माइल हो हल्की सी. That the loss is there, but there is this fondness and the cherish. आप उनको खुश होकर याद कर रहे हैं. That is how they want to be remembered. So that is one message. Okay, तो ये स्पेसिफिकली पास ऑन लव्ड वन वाला था. इनको रखते हैं यहाँ पे बट लेट्स से अगला मैसेज लेते हैं. एक्चुअली एक दूसरे डेक से लेती हूँ मैं पहले. सॉरी. इस टेक्स्ट से मैं मैसेज लेती हूँ कि उनका जो मेन मैसेज है अब हम उसकी तरफ बढ़ते हैं. सो वी हैव आइडेंटिफाइड कि हमें एनर्जीज क्लियर हैं कि ये किन की तरफ से है कलेक्टिव के लिए. अब उनका मैसेज आपके लिए मेनली वो क्या मैसेज आपके लिए ला रहे हैं या क्या सपोर्ट है वो क्या कहना चाह रहे हैं. ओके. सो इट इज़ ब्लेम. आई एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई वेल बींग. और मैंने जब ये कार्ड आया था तो ऑनेस्टी भी सुना था. सो इसके साथ एक ऑनेस्टी का भी मैसेज आई फील है. तो ये जो ब्लेम एनर्जी है इसमें कई सारे मैसेजेस हैं कलेक्टिव के लिए. लेट मी सी मैं एक एक करके कवर करती हूँ. पहला तो ब्लेम एनर्जी यही है कि अगर हमारे आदत में है किसी भी चीज़ के लिए नॉट नेसेसरीली ब्लेम फुल ऑन ब्लेम बट थोड़ा सा एक एक्सक्यूज़ करने वाली एक्सक्यूज़ देना हर चीज़ पे कोई सफाई पेश करना कि थोड़ा सा कि हम अपनी गलती मानने के बजाय उस एक्सक्यूज़ की तरफ चले जाते हैं. एक उस तरफ एनर्जी है. जो ब्लेम है ये एक दूसरा मैसेज है हेल्थ के लिए कि वो आपको ये बताना चाह रहे हैं कि देर इज़ आपकी हेल्थ में अगर किसी तरह का कोई थोड़ा सा डाउन
आया है, किसी चीज़ से आप परेशान हैं अपनी हेल्थ को लेके, तो उसमें किसी दूसरे का फॉल्ट नहीं है, आपको अपने ऊपर अपना ध्यान देना है। वो आपकी वेलबींग के लिए बहुत डायरेक्ट मैसेज है। पहला एक्सक्यूज़ का हो गया, दूसरा ये हेल्थ का ब्लेम का हो गया। तीसरा एक मैसेज आ रहा है पास्ड ऑन लव्ड वन के लिए कि नॉट टू ब्लेम योरसेल्फ। अगर किसी भी तरह की एनर्जी में, शायद इसीलिए वो आपको स्माइल वाला फेस दिखा रहे, मुझे विजन आया था कि अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं किसी चीज़ में लगता है कि कोई कमी रह गई या कुछ ऐसा हुआ जिस पे आपको रिग्रेट है या ब्लेम है या किसी दूसरे पे ब्लेम है अराउंड द पासिंग ओवर ऑफ अपने उन पास्ट ऑन लव्ड वन के लिए, तो उसको क्लियर करने के लिए ये मैसेज आया है। ये मैसेज क्लियरली उस 9 ऑफ कप्स के साथ अलाइंड है कि दिस इज़ नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। और जहाँ भी ये ब्लेम एनर्जी रन कर रही है, इसको बंद कर दीजिए, निकाल दीजिए, स्टॉप इट रनिंग। एक चौथा मैसेज और था, मैं अभी वो एकदम से इतने सारे एक साथ आए, मैं चौथा मैसेज पिक नहीं कर पा रही अब। ओके, लेट मी meditate for 2 minutes with the message. It's an important message. Let me receive it again for you guys. तो फ्रेंड्स, जो चौथा मैसेज है वो बहुत ही स्पेसिफिकली सोलर प्लेक्सस चक्र के लिए किसी के लिए गाइडेंस है कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र थोड़ा सा इम्बैलेंस में है, ज़्यादा खुला हुआ है, उसमें एनर्जी ज़्यादा रन हो रही है और उसको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। तो अब इसका उस ब्लेम के साथ किस तरह से कनेक्शन है वो मुझे क्लियर नहीं है, बट व्हाट आई हैव रिसीव्ड इज़ अ मैसेज फॉर योर वेल बीइंग विद सोलर प्लेक्सस चक्र। तो उसको आपको थोड़ा सा काम डाउन होना है और शायद थोड़ा सा इसलिए नर्वस, नर्वस नहीं, यस सॉरी, सो देव करेक्टेड मी, नर्वस नहीं, नर्व्स। नर्व्स में एक तरह की जो नसें हैं हमारी नर्वस सिस्टम की, उनमें किसी तरह की टेंशन है या किसी तरह का खिंचाव है, इसकी वजह से। तो हो सकता है पेट के एरिया में किसी को थोड़ा सा इस तरह का दर्द हो रहा हो या कुछ ऐसी अभी दिक्कत हो, तो वो स्पेसिफिकली उस सोलर प्लेक्सस के थोड़ा सा खुलने की वजह से है। और एक थोड़ा सा वो ओवर कॉन्फिडेंट सी भी एनर्जी रन हो रही है उसकी, शायद वो इसलिए ब्लेम में दिख रही है। बट दीज वर द 4 मैसेजेस ऑफ द कार्ड। अभी हम आगे मैसेज रिसीव करते हैं। अब मैं परिजन ही बोलूँगी बिकॉज द फर्स्ट वर्ड आई हर्ड वाज परिजन, और परिजन एक ऐसा शब्द है जो मैं यूज़ नहीं करती ज़्यादा, लेकिन एनर्जी में वो परिजन ही आ रहे हैं। तो मैं रीडिंग में पास्ट ऑन लव्ड वन या फैमिली मेम्बर जिसके भी साथ आप रिलेट कर रहे हैं, मैं उसे सिंबॉलिकली परिजन ही बोलूँगी। तो आपके परिजन से आपका मैसेज, फील जॉय इन ऑल यू डू। आप जो भी करें उसमें एक जॉय की एनर्जी के साथ, खुशी के साथ करें, और फॉलो योर पैशन भी एक मैसेज आ रहा है। और शायद इसीलिए वो ब्लेम एनर्जी की क्लियरिंग होगी जब जिस भी तरह से वो 4 मैसेजेस में से आप जिसके साथ भी रेजोनेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, जब वो एनर्जी क्लियर होगी उस ब्लेम की, तो वो जॉय के साथ, एक खुशी के साथ मिलने लगेगी। एक आनंद इज़ द वर्ड विच आई एम हियरिंग, नॉट ओनली जॉय, लाइक आनंद एकदम। तो जैसे वो स्माइल भी अगर दिख रही है, और जब हम अपने एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, तो एक बहुत ग्राउंडेड फीलिंग है, लाइक अ वेरी पावरफुल प्लेस, बहुत ही एक फाउंडेशनल ग्राउंडेड स्पेस से आप बात कर रहे हैं। ओके, एक और मैसेज, आई फील देयर इज़ वन मोर फ्रॉम दिस डेक। हाँ पहले, लेकिन इस डेक में से एक आपके लिए मैसेज और लेते हैं। हाँ, ये वैसे डेक पास्ड ऑन लव्ड वन के लिए है पूरा डेक, लेकिन मैसेज पूरे कलेक्टिव के लिए आएगा। बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। वाह, और वेरी सिमिलर कलर टू द जॉय कार्ड एज वेल, है ना। टेक द लीप ऑफ फेथ। देखिए, कूदने से पहले शायद लग रहा था कि मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, बट वंस यू टेक दिस लीप ऑफ फेथ, you will land in the right place. That is the power of faith. So they are showing me like this hint of sacral chakra as well. स्वादिष्ठान कलर्स भी हैं स्वादिष्ठान के, पर I'm just
लेट मी इंक्वायर ये स्वादिष्ठान का क्या मैसेज है फ्रेंड्स क्विकली, बिकॉज देर इज समथिंग दे वांट यू टू नो अबाउट, जिसमें वो ओके आई गेट इट नाउ. सो 9 of swords and Knight of swords, 9 and Knight वेरी सिमिलर साउंडिंग एज वेल, है ना. यही मैसेज है कि एक तरह की थोड़ी सी इल्यूजन एनर्जी है जो इस ब्लेम वाइब्रेशन के साथ क्रिएट होती है. जैसे 9 of swords को हम नाइट ऑफ सोड समझ लें, बिकॉज ये सिमिलर साउंडिंग है, पर इन दोनों की एनर्जी कितनी अलग है. तो ये इल्यूजन क्रिएट करता है ब्लेम का वाइब्रेशन. जब भी आप जिस भी जगह से आप उस मैसेज को रिसीव कर रहे हैं, जो रेजोनेट हो रहा है मैसेज, उसमें जहाँ भी ब्लेम एनर्जी आती है वो एक इम्बैलेंस क्रिएट करती है, एक इल्यूजन क्रिएट करती है, और वो इल्यूजन सीधा आपके रिफ्लेक्ट होता है इमोशंस में, आपके स्वादिष्ठान में. दैट इज़ व्हाट द लिंक ऑफ दीज मैसेजेस इज़. तो बहुत ही ब्यूटीफुली स्पिरिट ने इस चीज़ को, मैसेज को क्लैरिफाई किया है. यहाँ पे एनर्जी ऑफ 9 of sword और नाइट ऑफ सोर्ड्स दोनों भी थोड़ी थोड़ी रिफ्लेक्ट होती है उस इम्बैलेंस के साथ. कि जो वो नर्व्स वाली एनर्जी हम पिक कर रहे थे ना, कि जैसे सोलर प्लेक्सस पे, या एक एजिटेटेड इज़ द राइट वर्ड. अब एजिटेटेड को जैसे परेशान रहना, शिथिल, कुछ इस तरह से एनर्जी की, एंजाइटी की तरफ रहना, और रात में जैसे नींद नहीं आना, और उस ब्लेम से फिर उस गिल्ट में घुसे जाना, किसी तरह के रिग्रेट में फंस जाना, उस तरह के लूप में, उस इल्यूजन में फंसे रहना. और नाइट ऑफ सोर्ड्स उस इमोशंस को फिर फीड करता है. जो मेंटल एनर्जी है सोर्ड की, यहाँ से यहाँ जाती है, एंड देन इट रियली चार्जेस द स्वादिष्ठान विद दैट इल्यूजन, एंड दैट इमोशंस बिकम इम्बैलेंस्ड. तो और पूरा खेल करता सिर्फ ये ब्लेम एनर्जी है. तो ये आपको थोड़ा सा बैठ के अपने ही सोचने के तरीके को सुनना होगा, कि आप जब सोच रहे हैं उस तरीके में क्या पैटर्न है, क्या वाइब्रेशन है, कितनी नेगेटिव हो रही है वो चीज़, या क्या बातें हो रही हैं, किस तरह से वो इल्यूजन क्रिएट हो रहा है. बिकॉज इट्स डेफिनेटली अफेक्टिंग. और जो वो सोलर प्लेक्सस वाला था, पेट में दर्द और वो सब, वो तो किसी की हेल्थ पे बहुत ही डायरेक्ट असर ये चीज़ डाल रही है. तो इसके लिए एक अफर्मेशन लेते हैं इस डेक से. कोई एक अफर्मेशन जिसको आप बोलें या उस गाइडेंस को फॉलो करें तो आपको इसमें हेल्प मिलेगी. ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है. ये 2 हैं एक्चुअली. ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है. तो ग्राउंडिंग प्रैक्टिस करें आप. स्पेंडिंग टाइम इन नेचर, कनेक्टिंग विद एनिमल्स इज़ ऑल्सो कमिंग फॉर सम. किसी के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज है कि आपके पास ऑन लव्ड वन का पेट है आपके पास, एंड आई एम सीइंग अ पैरट फॉर सम, एंड आई एम सीइंग अ कैट फॉर सम. और किसी के लिए स्पेसिफिकली ये नेबर की एनर्जी है, कि ये जो पास्ट ऑन लव्ड वन है ये आपके नेबर थे या थी, और इनकी कैट थी कोई विजिटिंग कैट. आप शायद उस कैट के साथ टाइम स्पेंड करते हैं आप, तो वो एनिमल कनेक्शन के थ्रू भी आपका उनके साथ कनेक्शन है, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद यू स्पेंडिंग टाइम विद देयर पेट. वेरी स्पेसिफिक मैसेज. सॉरी, बीच में ऐसे होते हैं कुछ कुछ यूनिक मैसेजेस आते हैं. बट लेट्स कंटिन्यू विद द affirmation number 31. I have a healthy and stable foundation in my life. और यहाँ पे भी देखिए 2 एनिमल्स हैं, एंड दे आर द ऑपोजिट्स, शेर और हिरन. तो शेर इसका शिकार करता है, लेकिन अभी इसकी वजह से हिरन खड़ा है, तो दे कैन जस्ट सिट एंड ऑब्जर्व ईच अदर बट नॉट फील थ्रेटन्ड. ये हिरन इसकी वजह से डर नहीं रहा शेर से, और शेर को भी पता है कि इसका शिकार नहीं कर सकता, तो दोनों बस बैठ के एक दूसरे को ऑब्जर्व कर रहे हैं. ये तो कुछ अलग सा ही मैसेज हो गया. I have a healthy and stable foundation in my life. Let's move back, take a step back and see. क्योंकि ये जो ऑब्जर्वेशन वाला मैसेज आया है ये भी कुछ इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैंने सीधा चैनल किया है. आई माई सेल्फ फ्रेंड्स, आई डू नॉट अंडरस्टैंड ये कैसे लिंक हो रहा है आपकी ओवरऑल मैसेज के साथ, लेकिन जो फाउंडेशन है वो मैं ग्राउंडिंग के साथ कनेक्ट कर रही हूँ. और एनिमल स्पिरिट में शेर और डियर भी आपके एनिमल गाइड्स हो सकते हैं. हो सकता है आपका झुकाव है इनके साथ, या इनको देख के जो ये परिजन एनर्जी है इनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं. लेट मी मेडिटेट. ये ऑब्जर्वेशन मैसेज क्या था, बिकॉज आई एम रियली इंट्रिग्ड
कि ये क्या था। मैं स्पिरिट से पूछ के आई विल कम बैक इन अ मिनट। ओके फ्रेंड्स, सो मैसेज ये है कि दिस इज़ जिस तरह से ये इनकी पोजीशन आई है ना कि दे आर एबल टू ऑब्जर्व ईच अदर, ये टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन है एनर्जी, चाहे शिकार या शिकारी, द सर्कल ऑफ लाइफ उस तरह से हम देख सकते हैं, बट इट इज़ द सेम कॉइन। एक ही सिक्का है जिसके दो वो पार्ट्स हैं और एक दूसरे के बिना वो कंप्लीट भी नहीं है। और जो मैसेज है वो मैसेज है एक्चुअली इस मंदिर लाइक एनर्जी के लिए पीछे, कि व्हेन वी सी लाइफ फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, व्हेन वी आर डूइंग थिंग्स विद क्लैरिटी, अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा सा एक वो स्पिरिचुअल की तरफ ले जाता हुआ वो मैसेज है। तो जब हम उस तरफ से देखते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि जो सेल्फ क्रिटिसिज्म चल रही है, जैसे ब्लेम वाली एनर्जी है, या हम मान रहे हैं अपनी गलती की ये चीज़ है मेरे अंदर, मुझे ये चेंज करनी है, तो उसमें खुद को जज नहीं करना है, खुद को ऑब्जर्व करना है। क्योंकि कभी हम शिकारी होते हैं और कभी हम खुद शिकार, बिकॉज द लाइफ हैज़ दिस डुअलिटी एस्पेक्ट, इट रन्स दोनों तरह से। तो हो सकता है कभी आपने ब्लेम दिया हो, कभी रिसीव किया हो, तो दोनों तरह से वो एनर्जी कार्मिकली रन होती है। दैट वाज द मैसेज ऑफ दिस ऑब्जर्वेशन, कि उसे इम्पोर्टेंस यही है कि उस हायर पर्सपेक्टिव से उसे ऑब्जर्व करना, उस लाइट के साथ कनेक्टेड रहना, ना कि खुद को जज करना, ना कि इस एनर्जी में चले जाना, और ना फिर उस इमोशनल चार्ज पे उसे इल्यूजन को आगे बढ़ावा देना। टू टेक दैट leap of faith by believing in yourself and not allowing these energies to run you. To really have that balance, देखिए यहाँ पे किंग एंड क्वीन भी आए थे ना, तो रियली सिटिंग विथ फाउंडेशन हेयर। सो दैट वाज अ ब्यूटिफुल मैसेज। मैं शुरू में थोड़ा सा वो हो गई कि ये तो मुझे पता ही नहीं है, देयर इज़ अ डीप मैसेज इन इट, बट दिस वन मैसेज कनेक्ट्स द होल रीडिंग टुगेदर, एंड आई लव द वे जैसे स्पिरिट brings these insights and these deep messages for the collective. Beautiful. चलिए आपका दूसरा कार्ड देखते हैं। नंबर 37, I open up to receive divine guidance and support to heal my life. ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये मरकबा है। एंड आई ओपन अप टू रिसीव डिवाइन गाइडेंस एंड सपोर्ट टू हील माई लाइफ। यस। तो ये जो आपके परिजन का मैसेज है, ये डेफिनेटली कहीं तो आपके मेंटल स्टेट पे बहुत स्ट्रांगली मैसेज ला रहे हैं, चाहे वो लीप ऑफ फेथ हो, चाहे वो इल्यूजन की तरफ ध्यान देना हो, या वो बैलेंस को ऑब्जर्वेशन के लिए लेना हो। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में चीज़ें थोड़ा सा हेल्थ की तरफ अफेक्ट कर रही हैं, जहाँ आपको वो मेंटल जो एनर्जी है उस पे काम करना है। द मेंटल बॉडी जो थॉट्स हैं वो आपकी फ़िज़िकल बॉडी पे अफेक्ट कर रही हैं इमोशनल के थ्रू। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। तो हमने फ़िज़िकल में इतना जैसे उस चीज़ को नहीं एक्सप्लोर किया है कि क्या दिक्कत फ़िज़िकल में हो सकती है। इसमें इस तरह की रीडिंग के लिए एक दो रीडिंग्स हैं चैनल पे। आई ट्राई एंड लिंक देम अप इन द डिस्क्रिप्शन इफ़ आई रिमेंबर। नहीं तो आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं कुछ बॉडी और उसके अराउंड इंफॉर्मेशन के लिए। लेकिन ये मैसेज उसके लिए बहुत स्ट्रांगली है कि हीलिंग की ज़रूरत तब होती है जब कुछ दिक्कत हो रखी होती है, राइट? तो वो जो दिक्कत हो रही है वो उसकी तरफ मैसेज है ये वाला स्ट्रॉन्ग। एंड आई एज आई सेड बिफोर, इसमें भी मुझे एक मैसेज फील हो रहा था। लेट मी सी। ये मरकबा का भी मैसेज यही है कि मैं जैसे चैनल पे पहले कई बार मैंने बताया है, अगर नए व्यूवर्स हैं तो मैं क्विक रिपीट कर देती हूँ कि मरकबा रिपीट कर देती हूँ, बिकॉज फॉलो द गोल्डन रूल विच इज़ फॉलो योर गाइडेंस। दैट इज़ माई गोल्डन रूल। तो मेरी गाइडेंस यही है कि मुझे आपको मरकबा दोबारा बतानी है। तो मरकबा हमारी कॉन्शियसनेस ट्रैवल करने के लिए एक व्हीकल है, और इसमें एक ट्रायंगल नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है और एक ऊपर की तरफ। हम्म, तो ये जूइश कबालिस्टिक एंशंट जो उनकी विजडम है वहाँ से मरकबा की जानकारी हमें मिलती है और हम सीखते हैं
लेकिन जब हम सोते हैं रात में तो हमारी कॉन्शियसनेस हमेशा बॉडी को छोड़ के ट्रैवल करती है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर में, सूक्ष्म जगत में जाती है। तो वो उस मर्कबा के साथ जाती है, विच इज़ आवर प्रोटेक्शन एज वेल। तो मर्कबा ऑपोजिट स्पिन करती है। एक ट्रायंगल क्लॉकवाइज ट्रिप कर रहा है स्पिन, और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हमें सिर्फ बेसिक सिंपल सी क्लेंजिंग करनी है, तो हम मेडिटेशन में, स्टिलनेस में, या उस ग्राउंडिंग के लिए भी, जैसे आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है, तो उस वक्त भी आप बैठ के, अगर आप जैसे आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो आप सिर्फ चुपचाप क्वाइटली 2 मिनट के लिए शांत जगह पे बैठ जाइए और इमेजिन करिए कि आप इसके सेंटर में खड़े हैं, ऐसे ट्रायंगल के, और ये स्पिन कर रही हैं, एंड इंस्ट्रक्ट, कमांड योर मर्कबा टू स्पिन फास्टर। तो दोनों डायरेक्शन में ऑपोजिट और फास्ट स्पिन करेगी। वो जितना फास्ट स्पिन करेगी, आपकी ऑरा क्लेंस होगी, आपके सारे चक्र क्लेंस होंगे। जो भी क्लटर एनर्जी है, वो जैसे हम बॉल घुमाते हैं गोल गोल, तो वो बाहर की तरफ चीज़ें निकल जाती हैं सेंट्रीपिटल फोर्स से, राइट? उस तरह की एनर्जी से वो क्लेंस कर देती है आपकी ऑरा को, आपके चक्र को, और आपको ग्राउंड करती है। तो ये मुश्किल से 2 मिनट का भी खेल नहीं है, लेकिन अगर हम इसे अच्छे से करें, ये बहुत पावरफुल टूल है और बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, और इसको मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को ज़रूर सिखाती हूँ। तो मेरी क्लासेस में जो नॉर्मल ट्रेडिशनल जैसे सिखाना है रेकी, वो सिखाने के बाद में मैं अलग से उन्हें बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाती हूँ जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैंने सीखी हैं, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस बिल्ड करके सीखी हैं, एंड दिस इज़ वन ऑफ दम। इट्स अ वेरी गुड टूल। आप इसे प्रैक्टिस करके देखिए। आपकी जो ये मेंटल बॉडी वाली एनर्जी है ना, उन थॉट्स को कमांड करिए कि माय मर्कबा, क्लियर दिस थॉट्स फ्रॉम माय मेंटल बॉडी, एंड ग्राउंड आप उसके बाद में फील करेंगे। तो आई फील ये मैसेजेस हैं फ्रेंड्स। आज मैं इस टेक्स्ट से आपको एक तो और मैसेज देती हूँ, बिकॉज आई फील किसी तरह का सपोर्ट जो परिजन है, वो दे आर स्पेसिफिकली आस्किंग फॉर अ सिंबल। ओके, उनसे रिलेटेड ये सिंबल है, ये मैसेज है। ये आपको जब दिखे तो आप उनकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड हैं, या वो आपको, आपके बारे में सोच रहे हैं, या पास ऑन लव्ड वन है तो आपके पास प्रेजेंट है। दैट इज़ दिस मैसेजेस। Infinity, number 43, unlimited potential. And this is where they are again giving you that support and that love and that protsahan कि you have unlimited potential, believe in yourself, you can do it. ये स्पेसिफिकली फ्रेंड्स आपकी किसी लाइफ कंडीशन के अराउंड भी हो सकता है, जो हमने इस रीडिंग में तो पिक नहीं किया कि वो क्या है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में बहुत सारी शायद सिचुएशंस हैं, इसलिए स्पिरिट ने उन्हें क्लैरिफाई नहीं किया, बट इट्स डेफिनेटली bringing this energy of support from your परिजन। मैं परिजन कभी नहीं बोलती हूँ, मैं बोल रही हूँ, एंड हेयरिंग इट इज़ अ डिफरेंट थिंग एज अ चैनलर, यू नो, एज अ रीडर। जब मैं सुन रही हूँ वो इट्स डिफरेंट एनर्जी, बट जब मैं बोल रही हूँ तो इट्स कमिंग डिफरेंटली। होता है जो वर्ड्स हम डेली यूज़ नहीं करते हैं, वी फाउंड दम फनी समटाइम्स। सो वी हैव न्यू मून, एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स। ओके, तो कोई नई शुरुआत है, उस पर शायद ये ब्लेसिंग भी आपके लिए इसीलिए इनकी आ रही है। कैमेलियन स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। और इस नई बिगिनिंग में आप प्रॉस्पर करेंगे, आपको, यू विल बी स्टैंडिंग आउट। लेकिन उसके लिए गाइडेंस वही ब्लेम की हो जाती है, और उस ऑब्जर्वेशन वाले उसके लिए भी हो जाती है, टू सी बोथ द साइड्स। ओके, मैं एक और देती हूँ आपको। आई फील यस, न्यू मून इम्पॉर्टेंट हो सकता है फ्रेंड्स। अगर न्यू मून साइकिल आप फॉलो नहीं करते हैं, तो आई फील अगर आप इस तरह का न्यू मून साइकिल फॉलो करने लगे ना मैनिफेस्टेशन के अराउंड, दैट विल रियली हेल्प यू विद दिस एज वेल। एंड देन वी हैव मून स्टोन, टाइम टाइम इन टू लाइफ साइकिल्स। तो जो ये मून साइकिल है, इसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा हो गई है बिकॉज ऑफ द मून स्टोन एज वेल। मून स्टोन क्रिस्टल है जो बहुत सेक्रल चक्र और इमोशंस के साथ बहुत ग्राउंडेड एनर्जी लेके आता है, और एक्सप्रेसिव फ्लो की एनर्जी में रखता है उनको। तो आई फील आप मून स्टोन यूज़ कर सकते हैं स्पेसिफिकली न्यू मून के साथ में। और अदरवाइज़ अगर आप न्यू मून का साइकिल लेट से नहीं भी फॉलो करें, तो फिर आप सिर्फ मून स्टोन को ही यूज़ कर सकते हैं। और मून स्टोन को आप यूज़ अपने साइकिक एबिलिटी अगर है, आप
प्रेजेंस या एनर्जी के लिए सेंसिटिव हैं, तो मूनस्टोन आपको इस तरह की एनर्जीज के साथ आपको कनेक्ट करने में भी हेल्प करेगा, लाइक टू फील द प्रेजेंस ऑफ अ पास्ट ऑन लव्ड वन। बट यस, बहुत अच्छी रीडिंग थी, थोड़ा दिस एंड दैट थी, अलग अलग भी थी, लेकिन द होल पिक्चर कम्स टुगेदर इन द एंड, इसे कार्ड से। Thank you, friends. It was a lovely, beautiful reading as always. Good luck, and I'll see you again in your next reading. Till then, take care. Bye bye.